9 स्टेट्स, 2450 किलोमीटर की पद यात्रा गोवा से शुरू हुई, शिरडी गई, शिरडी से उज्जैन और उज्जैन से 55 दिन का पैदल सफर कर कर आज 28 फरवरी को ये मां वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा पहुंचे। यहां से भी इन्होंने पैदल यात्रा शुरू की। 14 किलोमीटर ये पैदल गए मां भगवती के दरबार में, वहां पर माथा टेका और वापसी भी ये पैदल आए। हम बात कर रहे हैं श्री साई वारकरी संघ गोवा की। इसमें आप देखेंगे 70 वर्ष के बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं और कुछ और भी इनके साथी हैं। 20 लोगों का ये ग्रुप 55 दिन पहले 5 जनवरी को गोवा से चला और शिरडी उज्जैन होते हुए आज कटरा पहुंचा और कटरा मां वैष्णो देवी के दरबार में ये दर्शन कर कर आज AMR होटल में रुके हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे कि ये जो पद यात्रा इन्होंने स्टार्ट की आखिरकार कैसे इनके दिमाग में आया। जय माता दी। जय माता जी। ये जो आपने पद यात्रा 55 दिन की है, इतनी बड़ी आस्था आपकी मां वैष्णो देवी के प्रति है, पैदल चलकर आप लोग 20 बंदों का आप ग्रुप आए हैं, ये कब से आप लोग कर रहे हैं? गए साल हम लोग ने गोवा से अयोध्या की पद यात्रा की थी, प्रभु रामचंद्र जी के वहाँ माथा टेका। तो उसी समय चलते चलते ऐसे दिमाग में सोच आ गई कि जब प्रभु रामचंद्र जी का दर्शन किए तो माता वैष्णो देवी जी के भी जाके दर्शन करने चाहिए। वो हिसाब से सब लोगों ने प्लानिंग किया और आज हम उसमें सफल हो गए। पद यात्रा ही क्यों? आप तो कटरा बस में भी आ सकते थे, ट्रेन में, प्लेन में, कैसे भी आ सकते थे, पद यात्रा ही क्यों की आपने? आज के ज़माने में प्लेन और बस, ट्रेन में तो सब लोग आ सकते हैं, मगर पद यात्रा एक ऐसी चीज़ है जो बहुत कम लोग कर सकते हैं। 55 दिन का प्रवास चल के अपने फैमिली, अपने दोस्तों, सबको, अपना धंधा सब छोड़ के 55 दिन आप भगवान के प्रति पूरे मनोविचार से चल के यहाँ आना, वो एक अलग चीज़ है। उसके लिए हम लोग ये सोच के आए। जो 14 किलोमीटर की यात्रा आपने कटरा से शुरू की, वहां पर आपने सारे पॉइंट्स देखे होंगे, बाणगंगा, अर्धकुंवारी, हर जगह आपने देखी होगी। कैसा अनुभव रहा आपका? एक अद्भुत अनुभव। वैष्णो देवी के यहाँ जम्मू में पैर रखते ही जो मन में विचार आने लगे हैं कि हम लोग कल यहाँ करीब 3 बजे दोपहर को जम्मू में कटरा में पहुँचे और तभी से दिल में ऐसा हो रहा था कि कब अभी माता वैष्णो देवी के पास जाए। और बाद में हम लोग ने 5 बजे चालू कर दिया और एक एक पॉइंट देखते गए, एक एक अलग अनुभव होता गया और लास्ट सुबह में 6 बजे हम लोग वापस आ गए। यस। आपके साथ आपके ग्रुप में हमने देखा है कि बुजुर्ग भी हैं जिनकी एज 70 प्लस है, तो रास्ते में कोई तकलीफ, कोई बीमार हुआ हो, खाने पीने की क्या व्यवस्था थी, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। नहीं, हाँ, अभी 70 हमारे ग्रुप में 40 से लेके 70 साल के लोग साथ में चल रहे थे, मगर भगवान की इच्छा ऐसी थी कि किसी को कुछ हुआ नहीं है। खाने पीने में बहुत लोगों ने हमें अलग अलग ग्रुप में सहकार दिया है। सामने से बुला बुला के महाप्रसाद, चाय, कॉफ़ी, नाश्ते के लिए इनवाइट किया, मगर क्या है, कई जगह पे हम लोग ने थोड़ा प्रसाद लिया। ज़्यादा करके हम लोग हमारे साथ में कुक लेके आए थे, क्योंकि हमारे जब हम लोग ऑलमोस्ट साउथ से नॉर्थ इंडिया आ रहे, तो वहाँ जो खाने का टेस्ट है वो सब बदल जाता है, तो सबके लिए शायद वो सूट ना हो। उसके वजह से हम लोग हमारे कुक भी साथ में लाए ताकि गोवा का टेस्ट हम वो मेंटेन कर सकें। कटरा में किस प्रकार का स्वागत आपको मिला? यहाँ पर AMR में आप रुके हुए हो, किस प्रकार का स्वागत आपको यहाँ पर मिला? कटरा में AMR में एक्चुअली हमारे स्वामी समर्थ मठ गोवा में उनके संस्थापक मिस्टर नीलेश वेरेकर और नीलेश जी और उनके मित्र गौरेश, उनके थ्रू हमको सर जी की कांटेक्ट हो गया और सर जी ने तो हमारे लिए पूरा दरबार खोल दिया। 2 दिन के लिए यहाँ रात को रहने के लिए पूरा होटल दे दिया। पैसे लिए इन्होंने? मैं ऐसा बोल ही नहीं सकता हूँ, ये तो बहुत शर्म की बात है। जब सामने से उन्होंने हमें दिया कि नहीं आप रहो, आप पैसे का तो बात ही नहीं आता है, क्योंकि वो खुद
हमारी सेवा के लिए सामने आज इधर खड़े हुए तो पैसे की बात ही क्या नहीं। कहेंगे इनके लिए और कटरा वासियों के लिए जो इस प्रकार का स्वागत आप जैसे लोगों का करते हैं? मैं कहूँगा माता वैष्णो देवी उनके ऊपर हमेशा प्रसन्न रहे और पूरे कटरा के लिए माता देवी का आशीर्वाद हमेशा सर के ऊपर रहे और हम सबके ऊपर। लास्ट सवाल पूछूंगा कि आने वाले दिनों में इस प्रकार की पद यात्रा का कोई प्लान है? आप कोई हर साल करेंगे या इसी साल आपने की है ये? हम हर साल गोवा टू शिरडी पद यात्रा करते हैं। अगले साल भी जनवरी में गोवा टू शिरडी पद यात्रा होगी। शायद इतनी लंबी पद यात्रा 2-3 साल में फिर से आए और फिर से हम उन सर जी के पास आके या उनकी सेवा के लिए मांग सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बलदेव राज शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। बलदेव जी, पिछले 2 दिन आपके लिए बड़े हैक्टिक थे क्योंकि आपका यहाँ पे प्रशिक्षण शिविर चल रहा था। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर आए हुए थे और ये ग्रुप अभी हमको शाम को पता चला कि 20 बंदों का ग्रुप यहाँ पर आया हुआ है और आपने उनको एकोमोडेट किया अच्छे तरीके से। क्या मन में इस प्रकार के कार्य करके किस प्रकार की शांति मिलती है? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये माँ भगवती का जो स्थान है कटरा और सतत जो वैष्णो देवी के जो दर्शन करने के लिए आए हैं, 1 करोड़ यात्री यहाँ पे साल भर में आते हैं। मगर मैं ये कह सकता हूँ कि ये टोली जो 55 दिन से आई है, ये मात्र साल में एक ही हो सकती है कि जो माँ भगवती का गुणगान करते हुए, हमारी संस्कृति को समझते हुए, सब प्रदेशों से होते हुए, एक अनुभव को लेते हुए, धार्मिक अपने विचार को करते हुए। और मैं इनकी बात जो सुन रहा था, इन्होंने कहा कि जैसे ही हमने पाँव कटरा में रखा तो एक अनुभूति आना, अनुभव आना, माता वैष्णो देवी के दर्शन कब तक हमें हो जाएं जल्दी से जल्दी। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, इनको सदुवाद देना चाहता हूं। और इन्होंने जो प्रेरित किया है बाकी लोगों को कि हम पैदल जाके वही दर्शन वहां पे करें, मैं उसके लिए इनको धन्यवाद देना चाहता हूं। माँ वैष्णो देवी इनको सब कुशल घर तक पहुंचाए, इनकी का मनोकामना पूरी करे, इनके जीवन में समृद्धि लाए, इनके परिवार को समृद्ध करे। और मैं अगर आपको एक बात और बताऊं को ये तार कैसे जुड़ी कि ये हमारे में है। मेरा उनका रिश्ता एक परिवार का रिश्ता है। वो परिवार का इसलिए रिश्ता है कि मेरा बेटा जो छोटा है वो गोवा इनके पास है, वो वहाँ पे काम के लिए वहाँ पे है। और उसी को देखते हुए मुझे लग रहा है कि आज मेरे बेटे या मेरे भाई के रूप में, मेरे बुजुर्गों के रूप में, आज मैं अपने बेटों की तरह, अपने बुजुर्गों की तरह इनकी नज़र में देख रहा हूँ। और एक अति प्रसन्नता जो मुझे हो रही है कि आज वो गोवा जो मेरी स्थली है, वहाँ पे मेरे बेटे की कर्म भूमि है। जैसे कर्म भूमि मेरी यहाँ पे है, मेरे बेटे की कर्म भूमि जैसे आए गोवा के साथ साथ। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और एक माँ से प्रेरणा भी मतलब कि मांगता भी हूँ कि इनको समृद्धि दे और आने वाले दिनों में इनके पास खुशहाली आए। 2450 किलोमीटर का सफ़र करके ये आए हैं और यहाँ पर हमने अमूमन देखा है कि यहाँ पर कुछ, जैसे आपके पास भी फ़ोन्स आते हैं, हमें भी आते हैं कि हेलीकॉप्टर की टिकट ले दो, घोड़ा कर दो, गाड़ी कर दो। 14 किलोमीटर भी कुछ यात्री सफ़र नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार के ग्रुप्स जो हैं वो माँ वैष्णो देवी की जो यात्रा है, माँ वैष्णो देवी की महिमा है, उनको बढ़ाते हैं। और क्या कहना चाहेंगे आप उन लोगों को? ठीक है, ये अपनी आस्था की बात है। ये पैदल चल के आए, मैंने तो ऐसे लोग भी देखे हैं कि जो नंगे करे हो चलते हैं, वो लेट लेट के चलते हैं, दर्शन करने चलते हैं। ये किसी की श्रद्धा है कि वो दर्शन करने जाए। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं वो घर में ही मत्था टेक देते हैं, तो उनको भी श्रद्धा है। कुछ लोग हेलीकॉप्टर पे जाते हैं, उनके पास टाइम नहीं है, फिर भी उनकी श्रद्धा है। कोई घोड़े पे जा रहा है तो वो घोड़े वाले की आमदनी का एक सोर्स है, तो उनकी भी श्रद्धा है। श्रद्धा का मापदंड मुझे खुद तय करना है अपना। इनकी श्रद्धा मैं कह सकता हूं कि अपार किस्म की श्रद्धा है इनकी, कि जिन्होंने अपने परिवार को 55 दिन के लिए छोड़ा, जिन्होंने अपने कारोबार को 55 दिन के लिए छोड़ा, जिन्होंने मतलब कि एक मैसेज दिया। और इस मैसेज के साथ साथ आने वाले दिनों में जो वृद्धि यहाँ पे यात्रा की हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, योगदान इस पे है। मैं एक बार फिर इनको AMR की तरफ से और कटरा की तरफ से, जो इन्होंने कटरा का के लिए कहा है कि हर जगह हमें प्रसाद के लिए पूछा है, चाय के लिए पूछा है, मैं उसके लिए भी इनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जो बात कही है कटरा के लिए, वो बहुत ही सराहनीय की है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आपने सुना बलदेव राज शर्मा जी को, जिन्होंने कि इन 20 बंदों के ग्रुप जो आया था गोवा से पैदल चलकर पद यात्रा करके, इनको इन्होंने कैटर किया और 2 दिन के लिए इनको यहाँ पर रहने की, खाने की व्यवस्था इनकी पूरी की। और
माँ वैष्णो देवी के प्रति इन लोगों की आस्था आपने सुनी ली कि किस प्रकार इन्होंने कहा कि माँ वैष्णो देवी के प्रति आस्था ही है जो 2450 किलोमीटर, और जैसे एमएलए साहब ने बोला कि 55 दिन अपने परिवार से, अपने कामकाज से दूर रहकर ये लोग पद यात्रा करके यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और हम भी माँ वैष्णो देवी से यही प्रार्थना करेंगे कि इनकी जो मनोकामना होगी, जो भी इन्होंने माँ वैष्णो देवी से मांगा होगा, वो इनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो और ये इस प्रकार की यात्राएं जो हैं वो करते रहे। आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार, मैं हूं सुशील शर्मा, अपने कैमरामैन से जो भी मोहन चंद के साथ कटरा से। जय हिंद, जय भारत।